वो कहता है हम इनको नहीं हटा सकते हैं और दुनिया में कहीं भी हटाने से कुल मिला के डॉग्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और मेरा कोई ऐसे कोई शेल्टर वेल्टर का कोई ख्याल नहीं है कि शेल्टर वाले मदद करे, वो करे। मेरा कोई नहीं। ये आपके पास फंड एलोकेट होता है गवर्नमेंट के पास, आप स्टरलाइजेशन नहीं करा रहे हैं। कागजों में हो रहा है, बिल्कुल कागजों में हो रहा है। अगर अभी भी हम नहीं बोलेंगे तो फिर हम में और मुर्दों में फर्क क्या है? सबसे पहले तो आप इसको दूसरे एरिया में छोड़ेंगे तो उसका मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। टोटल बजट ही 30,000 करोड़ है, तो क्या आधा बजट इसमें खड़ा कर देगी? जो नसबंदी का फंड जाता है वो कहाँ जाता है? एक डॉग की एबीसी करते हैं, 10 की बताते हैं। जितने भी शेल्टर बनते हैं ये कागजों में बनते हैं। देखिए, मैं मौजूद हूँ इस टाइम पे जयपुर के अल्बर्ट हॉल पे। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हाथों में पोस्टर लेके खड़े हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो भैरव को प्यारे हैं वो हमको भी प्यारे हैं। ये उन बेजुबानों की आवाज़ बनकर आज इस अल्बर्ट हॉल पे आए हैं जिन बेजुबानों के लिए कहा गया कि इनको शहरों से हटा दीजिए, इनको शेल्टर होम्स में भेज दीजिए। जब से ये फैसला आया, आवाज़ बुलंद हुई और लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि कहाँ हैं वो शेल्टर होम्स जहाँ इनको भेजा जाए। क्यों इनके ऊपर, क्यों इनसे व्यवहार जो है वो दोगला रखा जा रहा है। मेरे शब्द ज़रूर आज हार्ड हो सकते हैं, पर मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि जो सड़क पे घूमने वाला, जिसको हम आवारा कुत्ता कह देते हैं, लेकिन घरों में पलने वाले को, उसी को बेटू का नाम दिया जाता है, बच्चा कहा जाता है। एक बड़ा फ़र्क है। इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से जानेंगे। मैडम, आपका नाम बता देंगे? सांतना खुराना। आप लोग ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल के आगे खड़े हैं। हाँ जी। और एक पोस्टर आपके हाथ में। हाँ जी, क्योंकि हम और ये जो सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं, जो पशु प्रेमी बुलाते हैं आप, और जो श्वान हैं हमारे शहर के, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो समाधान है। समाधान है रेबीज़ को लड़ना। और अगर उनको हम हटाएंगे तो हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्यूशन ये है कि हम नगर निगम के साथ सब मिलकर उनको उनकी एकदम मास वैक्सीनेशन कराएं और स्टेरिलाइजेशन कराएं। यही है सल्यूशन। ये सल्यूशन ना प्रैक्टिकल है और ये लॉ के अगेंस्ट है। जो हमारा आज का कानून कहता है वो कहता है हम इनको नहीं हटा सकते हैं और दुनिया में कहीं भी हटाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, सिर्फ नए प्रॉब्लम्स बन के आए हैं। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि नगर निगम अगले 12 महीने में हम सब के साथ मिलके 70% नसबंदी और रेबीज़ वैक्सीनेशन करें, क्योंकि बीमारी रेबीज़ है, प्रॉब्लम रेबीज़ है, डॉग्स नहीं। मैडम, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, नगर निगम तो ये सारे काम कर रहा है, नगर निगम तो कहता है शेल्टर होम्स भी हैं, नगर निगम तो नसबंदी भी कर रहा है, उसके बावजूद आबादी नहीं घटती है। नगर निगम के पास में बाकायदा एक एम्बुलेंस भी है। हाँ। नगर निगम के पास में बहुत सारी व्यवस्थाएं और भी हैं, लोग भी लगे हुए हैं इसके लिए, लोगों को तनख्वाहें भी दी जाती हैं, फिर भी ये समस्या जस की तस क्यों है? क्योंकि कोई भी सामाजिक प्रॉब्लम, कोई भी इशू एक दिन में सॉल्व नहीं होती और उसके लिए निरंतर काम करना पड़ता है, और वो निरंतर काम हम नहीं कर रहे हैं। हम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। हम काम नहीं कर रहे हैं, हम काम ही नहीं कर रहे। हम छोड़ देते हैं उस काम को। जब से लॉकडाउन हुआ है, हमारा अथॉरिटीज़ का सारा जो वैक्सीनेशन स्टेरिलाइजेशन का काम शायद पीछे हट गया। हाँ जी। तो इसके कारण हमें ये ज़रूरी है कि हम ये काम जारी रखें, एकदम जारी रखें और एकदम बिल्कुल एक फोकस से रखें ताकि हम वहाँ तक पहुँच पाएं। चलिए, यहाँ पे आप लोगों के हाथ में पोस्टर है, आप लोग प्रेम करते हो इन बेजुबानों के साथ में, आप अपना प्रेम दर्शा रहे हो, पर तस्वीरें कभी कभी बहुत भयावह हो जाती हैं। लोगों के उसके ऊपर कमेंट्स भी शुरू हो जाते हैं, हमले कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सर, हमले इसलिए क्योंकि उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, लोग उनको टॉर्चर करते हैं, मार रहे हैं, भगा रहे हैं। अगर उन्हें प्रॉपर खाना मिलेगा, प्यार मिलेगा तो वो कभी भी अटैक नहीं करेंगे। वो बहुत लॉयल और अफेक्शनेट हैं डॉग्स हमारे, तो इसलिए हम उनका ध्यान रखेंगे तो वो हमें कभी भी अटैक नहीं करेंगे। मतलब ध्यान नहीं रखा जा रहा, कुल मिला के बात ये है। जी, बिल्कुल नहीं रखा जा रहा।
कुल मिला के डॉग्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा, इसी वजह से सब समस्याएं हो रही है। क्योंकि भूखे रहते हैं, जगह नहीं मिलती उनको रहने को, जब वो थोड़े मतलब हो जाते हैं। बाकी टाइम से खाना दो और टाइम से प्यार करो, शायद ऐसा नहीं हो। पर मैडम एक समस्या है, समस्या ये है कि अगर कोई मोहल्ले के अंदर किसी इन डॉग्स को फीड करना शुरू कर देता है तो वो कम्युनिटी, वो पूरा मोहल्ला ही उसके खिलाफ हो जाता है। होता है सर, हमारे साथ यही हो रहा है। आज मैं 60 वैशाली के अंदर 60 डॉगों को फील्ड करवाती हूँ, अनु कुमावत है मेरा नाम। तो मेरे साथ 8 साल से लोग मेरे साथ यही कर रहे हैं। और मेरा कोई ऐसे कोई शेल्टर वेल्टर का कोई ख्याल नहीं है कि शेल्टर वाले मदद करे, वो करे वो करे। मेरा कोई नहीं, मेरी मर्जी से मैं ये काम कर रही हूँ। और लोग आज मेरे 10 केस मेरे ऊपर चल रहे हैं। क्या बात के? यही डॉग्स, मतलब डॉग्स को मार रहे हैं। अभी हीरापुरा में ऐसा केस हुआ था कि अभी 9 महीने पहले एक डॉग्स को मारा गया था। तो वो केस अभी मेरे पे चल रहा है, क्योंकि वो केस में हर महीने पैसे पे जाती हूँ। और पहले से एक एंजल केस है, उसकी पैसे में मैं जाती हूँ। तो अधिकतर लोग पहले तो मतलब आ जाते हैं, बाद में कोई सपोर्ट नहीं करता। और पैसे पे जाना होता है तो फिर खुद ही जाओ, खुद ही करो। तो लोग, कुछ लोग सपोर्ट भी नहीं करते। लोग सपोर्ट नहीं करते ना, क्या क्या कारण क्या है? अच्छे काम के लिए सर लोग सपोर्ट नहीं करते, इवन वो न करते। मैडम अच्छे काम के लिए आप भी तो आगे आए हो। सर हम आए, लेकिन न वो करने दे रहे हैं हमें और न वो खुद कर रहे हैं सर, ज़्यादातर। जी, लोगों को, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप नई जनरेशन हो, लोगों को आपको लगता है कि अवेयरनेस की कमी है? आपकी खुद की फैमिली की क्या स्थिति है, ये बताओ। मैं तो, हमारे खुद के बच्चे हैं, साथ ही साथ जो बाहर के हमारे कम्युनिटी डॉग्स है, पहले बस स्ट्रे डॉग नहीं होना चाहिए, तो हमारे कम्युनिटी का हिस्सा है जो हमारे कम्युनिटी डॉग है। तो आप याद रखिए, पहले होता था कि हर एक घर से गाय के लिए, कुत्ते के लिए रोटी निकलती थी। राइट, जैसे आगे बढ़ते गए सबको हो गया कुत्ते काट लेंगे, कुत्ते ये कर लेंगे। जब कुत्तों को आप खाना या प्यार नहीं देंगे तो हर कोई अग्रेसिव होगा, कुत्ते ही नहीं। अगर हम भी भूखे रहेंगे 7 दिन तो हम भी फिर अग्रेसिव होंगे। बराबर बात है। और हर बार कोई आदमी आगे पूछे कि भी खाया, अरे भाई दोगे तो खाएगा। और ये सिस्टम की गलती है कि आपके पास फंड एलोकेट होता है गवर्नमेंट के पास, आप स्टरलाइजेशन नहीं करा रहे हैं, और करा भी रहे हैं तो आप किस तरह से, आप, मैं तो खुद जाके स्टरलाइजेशन सेंटर में देख के आई हूँ यहाँ पे जयपुर में। आपने एक बड़ा सवाल उठा दिया। हाँ। आपने कहा फंड होता है, हाँ। पर आप काम नहीं कर रहे। क्या फंड होता है और कितना फंड होता है? फंड तो इनके पास अच्छा खासा अलॉटेड होता है, बट केवल और केवल इन बेजुबानों के लिए स्टरलाइजेशन का इनके पास फंड आता है। हमारे पास सेंटर भी है, बट अगर आप स्टरलाइजेशन नहीं कर रहे, बेसिकली इनकी आबादी चाहते हैं, ये लोग इनको शेल्टर में डालना चाहते हैं ताकि ये सड़कों पे ना दिखे, बट पूरा वर्ल्ड वाइड है कि। पर क्या हमारे पास इतने बड़े शेल्टर मौजूद हैं जहाँ पे इनको रखा जा सके? सवाल ये खड़ा होता है। शेल्टर है नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना फंड है ना शेल्टर है। एक ही तरीका का मतलब ये हुआ कि शहर के आबादी से हटा पकड़ो और कोई ऐसी जगह छोड़ दो जहाँ पे कोई आबादी। They are using the word pounds, क्या होता है? जिसमें बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, अंदर कुत्ते बंद होते हैं, खाना डाल दिया जाता है। शेल्टर की वर्ड भी यूज नहीं किया, दे आर यूजिंग पाउंड एज अ वर्ड। तो ये सबसे तरीका एक ही है कि इनको न्यूट्रल किया जाए, स्टरलाइजेशन किया जाए, जिससे इनकी कुछ सालों में आबादी अपने आप कम होगी। साथ ही साथ रेबीज के जो टीके होते हैं, रेबीज की जो वैक्सीनेशन होती है, वो करी जाए। तो सिस्टम का फेलियर है, तो ये बेजुबानों के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? काफी टाइम से हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है सर। आज कागजों में हो रहा है कि जमीन पे हो रहा है? नहीं, हर कागजों में हर जगह हो रहा है सर। कागजों में हो रहा है? कागजों में हो रहा है, बिल्कुल कागजों में हो रहा है। अच्छा, आप लोग ये बताओ, आपके घर वाले आपको नहीं रोकते कि अभी तुम्हें क्या करना है? सर रोकते हैं, वो कहते हैं कि कुछ हो जाएगा, कल को तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा। बट सर अच्छा काम करना है, हम नहीं रुकेंगे। अगर हम बोलना ही बंद कर दें तो हमें और मुर्दों में फर्क क्या है? अगर हमें दिख रहा है गलत, अगर उसमें भी हम ना आवाज करें, तो एक तो डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है कि हम अपनी आवाज बोल सकते हैं। अगर अभी भी हम नहीं बोलेंगे तो फिर हमें और मुर्दों में फर्क क्या है? तो आवाज उठाना तो हमारा नैतिक हक क्या है? हाँ साहब, मैं पहले इनसे मिलाना चाहूँगा आपसे। 20 बच्चों को घर पे रखे हुए हैं, 20 बच्चों को, और 70 बच्चों को बाहर फीड कराते हैं। मैम प्लीज़ बताइए इस तरह से। नाम बताइए आपका। शिल्पा है मेरा नाम। शिल्पा जी, शिल्पा जी क्या करते हो आप? मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ, गारमेंट्स की। बुरा तो नहीं मानोगे मेरे एक सवाल से? नहीं, बिल्कुल पूछिए। कितना कमाती हूँ महीने का? सर ज़्यादा नहीं, 17-18 हो जाती है बस। 17-18 लाख रुपीस पर मंथ? पर 1000 है। 17,000 रुपये महीना। 17,000 मतलब 15 + 2 है। 17,000 रुपये में एक आदमी अपना परिवार नहीं पाल पाता। आपका जिनसे कोई रिश्ता ही नहीं है, ऐसे कितने बच्चे हैं आपके? सर एक मिनट, बच्चे कितने हैं? ये मेरे बच्चे। कितने बच्चे? यही मेरे बच्चे। हाँ, तो कितने हैं ये? वैसे मेरा एक लड़का है, पर ये बच्चे मेरे हैं। ये 30 टोटल है। 30। हाँ, अंदर और बाहर मिला के 30 मेरे अंदर। कहाँ रखते हो आप इनको? मैं मोहना साइड में, जहाँ पे मैं रह रही हूँ, बिल्कुल जंगल में रह रही हूँ, इन्हीं की वजह से। इससे किसी और को ये तकलीफ और ना हो कि भाई क्यों रह रहे हैं इतने घर में? इसलिए हाँ जी, इन्हीं की वजह से रह रही हूँ मैं, बिल्कुल जंगल में ही रह। भाई तुम तो क्या ही बोल पाओगे?
इन्हीं की आवाज़ बने इन्हीं की तो आवाज़ इन्हीं की बना आवाज़, लो। इसीलिए तो मैं बिल्कुल। कह रहा हूँ कि वो बोल रही हैं। बिल्कुल इसीलिए आए हम। तो 30 आपके पास है, महीने का खर्चा कितना हो जाता है इनके? सर मैं हमने कभी जोड़ा नहीं, पता नहीं कहाँ से होता है, कोई ऊपर हो जाता है, कोई डोनेशन नहीं है, विदाउट डोनेशन। क्या मांगे आपकी? मेरा यही मांग है इन बच्चों को न्याय मिल जाए। क्या? ये जो गवर्नमेंट ने निकाली है, जो स्ट्रीट डॉग को हटाया जाए, हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि ये इनका घर है, इनका ये भी घर है। अगर औरों को अपना हक मिलता है तो इन्हें क्यों नहीं? इनके दोष किस वजह से इन्हें हटाया जाए? हमारा ये मांग है कि सरकार से किस वजह से हटाया जाए। किस वजह से? हाँ, किस वजह? हाँ, वैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो डॉग बाइट की होती है उसका सबसे बड़ा रीज़न है रीलोकेशन। अब रीलोकेशन इसीलिए रीलोकेशन होता है क्योंकि रीलोकेशन की वजह से सबसे पहले तो आप इसको दूसरे एरिया में छोड़ेंगे तो उसका मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। वो पहले वहाँ के कुत्तों से लड़ेगा अपने सर्वाइवर के लिए, फिर जैसे ही सर्वाइव करेगा उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आएगी कि वो भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा, क्योंकि आपने जिस जगह से उठा के उसको दूसरी जगह पे रखा है वहाँ पे उसको पता था कि सुबह शाम भोजन कहाँ मिलता था। ये सबसे बड़ी समस्या है डॉग बाइट की। दूसरी एक सबसे बड़ा रीज़न ये है जो हम ये कह रहे हैं इनको पाउंड में जाके बंद कर दीजिए, तो वहाँ पे कौन करेगा इनका इलाज। आज मैंने अखबार में पढ़ा था कि 15,750 करोड़ का फंड लगेगा टोटल, जबकि मेरे ख्याल से बीजेपी का एमसीडी का टोटल बजट ही 30,000 करोड़ है। तो क्या आधा बजट इसमें खड़ा कर देगी? और चलो कर भी दिया आप लोगों ने, तो क्या होगा? बाकी डेवलपमेंट्स कहाँ जाएंगे? अब मुझे एक बात बताइए, आप सिंपल सा एक लॉजिक है कि आप ही पहले कहते हो कि ये हमारे कम्युनिटी डॉग्स हैं, आप ही इनको मूल निवासी का अधिकार देते हो। आज मैं डेली के 250 डॉग्स को फीड कराता, मेरे पास खुद के घर पे 4 डॉग्स हैं और मेरा मंथली एक्सपेंसेस मोर देन 1 लाख है। तो हम तो किसी से नहीं मांगते। अब ये सारा क्या सरकार वहन करने को तैयार है? इसका हल क्या है? सर इसका हल ये है कि लोग जागरूक बने। सबसे बड़ा नगर निगम, जयपुर की नगर निगम है, वो सबसे ज़्यादा नसबंदियाँ कराए। मैंने खुद ने आज तक 350 बच्चों की नसबंदी करवाई है। आप नसबंदी करवाते नहीं हैं, कुछ भी नहीं करवाते हैं। हम आपको हेल्प करने को तैयार हैं, डॉग को पकड़ के देने को तैयार हैं। हम उसको पूरा का पूरा एक क्या कहते हैं वापस लेके आएंगे, उनको सब ऐसा करते हैं, पर वो नसबंदी के लिए नगर निगम आती ही नहीं है। इसका जो फंड जाता है वो कहाँ जाता है? जो नसबंदी का फंड जाता है वो कहाँ जाता है? क्यों इनकी नसबंदी नहीं हो रही है समय पे? क्यों इनको स्टेरलाइज नहीं किया जा रहा है समय पे? इनकी आवाज़ कौन बनेगा? इनके लिए बात करने वाला कौन है? इनके लिए लड़ने वाला कौन है? क्या यही एक समाधान है कि इन सबको उठाकर एक ऐसी जगह पे रख दिया जाए जहाँ पे बस दीवारें हों और वहाँ पे ये हों जिससे ये आपस में ही लड़ के ख़त्म हो जाए? क्या ऐसी भी व्यवस्था हमारे पास मौजूद है? क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे हम इन सबको इकट्ठा करके ले जा सकते हैं? और एक सवाल और कि क्या इन सबको इकट्ठा करने के लिए जो मैन पावर और जो व्हीकल पावर लगेगा, क्या वो हमारे पास है? निगम के पास में फंड आता है शेल्टर होम बनाने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, स्टेरलाइजेशन के लिए, वो पैसा कहाँ जाता है? ये आपके सामने हैं डॉग लवर्स, ये कह रहे हैं कि निगम के पास पैसा आता है, हम तैयार हैं साथ खड़े होने के लिए, हम फीड कराने के लिए तैयार हैं, फिर साथ क्यों नहीं दिया जा रहा? बस बात इतनी सी है कि सड़क पे रहने वाला है, जब सड़क पे रहने वाले आम आदमी को अपनी बात पहुंचाने में जो बोल सकता है उसको बहुत तकलीफ़ हो जाती है, तो फिर ये तो बोल नहीं सकते हैं, इनकी तो ज़ुबान आप और हम समझ नहीं सकते हैं, तो इनकी आवाज़ कौन उठाएगा? पर आज आप भीड़ देख सकते हैं, चारों तरफ इन्होंने बीड़ा लिया है कि इनकी आवाज़ ये बनेंगे, इनकी आवाज़ ये पहुंचाएंगे और इनके लिए लड़ाई ये लड़ेंगे। अब लड़ाई का अंजाम जो हो, फैसला जो हो, कुछ भी हो, लड़ाई जारी रहेगी। हाँ जारी रहेगी सर। डॉग्स के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है हम, लेकिन डॉग्स नहीं उठाने देंगे, ना गलत करने देंगे डॉग्स के साथ में। हमारी जान देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार हैं, लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार हैं। बस अब उम्मीद है तो ये कि एक बेहतर विकल्प के ऊपर काम किया जाए जहाँ पे इनको भी सम्मान के साथ, प्रेम के साथ जीने का अधिकार मिले, और जो पैसा आ रहा है या जो पैसा अब तक आया है उसकी ऑडिट कराई जाए और पता किया जाए कि वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, और खर्च हुआ तो वो फेल कैसे हो गए, वो सब करने में जो करने के लिए पैसा लगाया गया।
कितने शेल्टर होम्स हैं, जांच कीजिए। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? यस सर, देखिए बेजुबान है, अपराधी नहीं है। सवाल ये खड़ा होता है कि जब इतने सालों से शेल्टर होम का पैसा आ रहा है, शेल्टर होम बनाने के लिए ज़मीनें दी जाती हैं, होता है कि नहीं होता है? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जब वो पैसा आता है, जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बातें की जाती हैं, तो वो कहाँ है? कहाँ, यही तो है कागजों में। आज कोर्ट की टिप्पणी से बड़ा ये है करप्शन। हाँ, तो आज कोर्ट की टिप्पणी से बड़ा सवाल ये है कि वो पैसा कहाँ गया? आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है करप्शन कितना आ रहा है? आप ऑडिट बिठाइए ना, एक डॉग की ABC करते हैं, 10 की बताते हैं। शेल्टर बने हुए हैं, शेल्टर बने हुए हैं, शेल्टर तो पैसा कहाँ गया आपका? ये सिर्फ शेल्टर, ये क्या कहा आपने, दोबारा कहो। ये कागजों में बने हुए हैं साहब। शेल्टर, जितने भी शेल्टर बनते हैं ये कागजों में बनते हैं, और जब कागज ही आगे जाते हैं तो कागज को पास कर दिया जाता है, और जब कागज पास हो गया तो आप ये मान के चलो कि ये समझा जाता है कि काम पूर्ण हो गया, और ऊपर से नीचे तक सभी सम्मिलित होकर यस कर देते हैं कि शेल्टर बने हुए हैं, लेकिन वो वास्तविकता के अंदर नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर ये शेल्टर्स की जांच करा दी जाए, शेल्टर होम भेजना है, जांच करा ली जाए, तो जमीन जब जांच करेगा कौन? जांच भी तो वही लोग करेंगे, जांच करेगा कौन? मैं सर पुष्कर से आया हूँ प्रोटेस्ट के लिए स्पेशली। मेरे पास भी करीब 30 लोग हैं, और जो आप बात कहते हैं ना कि ये पैसा इनको खर्च करने के लिए कहाँ से आता है, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आप पालिए या इनकी सेवा करिए, पैसा बेशुमार बरसता है। ईश्वर मानता हूँ मैं, क्योंकि जब युधिष्ठिर को ये स्वर्ग लेके जा सकता है तो आपको यहाँ तो स्वर्ग दिखाई सकता है। बहुत बढ़िया बात है। आपको ये दिखाई नहीं देता, सड़कें टूटी हुई है, अपराधी घूम रहे हैं, उसमें तो सुमोटो नहीं दिखता। आज रोज कितने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, उस पर सुमोटो नहीं दिखता। आप वो बेजुबान के पीछे क्यों खड़े हुए हैं? आप ये देख लो कितने। दिल्ली तो हाल जानते हैं, रेप कैपिटल है दिल्ली। पॉलीथीन को आज तक बैन नहीं कर पाए, तो ये डॉग्स को कैसे? पॉलीथीन तो बैन है, कहाँ मिलती है बताओ? सब हर जगह मिलती है, आप मार्केट में कहीं भी चलिए मेरे साथ, किसी भी शॉप पे चलिए, सब जगह मिलेगी आपको। सवाल ये खड़ा होता है ना कि वो जो पॉलीथीन आपको मेरे को आपको दिख गई, कभी कभी मुझे भी दिख जाती है, लेकिन जिन्होंने बैन किया उनको क्यों नहीं दिखती? अधिकारियों को भी दिखती है, सबको दिखती है सर ये पॉलीथीन, सबको दिखती है, लेकिन सब आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करके देखेंगे तो नहीं दिखेगी चीज, उनको नहीं दिखती है ना, जो नहीं दिखनी चाहिए उनको वो हर एक चीज दिखती है। आपके हमारे पास में कुछ विशेष पावर है? हमारे पास तो सारी पावर है, एक बार हमें आने तो दीजिए, उस पावर में आने दीजिए ना। ये हमारे हैं वोट आ रहे हैं, भाग्य सर है, 700 डॉग को खाना खिलाते हैं। बहुत बढ़िया बात है। पूरे रात जगते हैं, 3 बजे तक पूरा बाजार के चक्कर लगाते हैं, जो भी डॉग होता है उसकी देखते हैं कंप्लीट, मतलब कोई बीमार तो नहीं है, क्या नहीं है, पूरा दुकान चलाते हैं, फिर 3 बजे तक घूमते हैं, रात को 3 बजे सोते हैं। फिर ये देखिए मैं बताऊँ आपको, पहली बात तो हम कुछ नहीं कर रहे, ईश्वर कराता है, हम माध्यम मात्र हैं। और जैसे कि भाई साहब ने बताया कि आप एक बार करके तो देखिए, अपने आप ईश्वर उनके हिस्से का उनको देगा। और जहाँ तक अभी हमारा ये इकट्ठा होने का सवाल है वो ये है, जो इकट्ठा होने का सवाल है वो ये है कि हमको बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है, बीमार को नहीं। आज ये एक बड़ी आज हम जब आप ये मानिए कि जब पोलियो था तो हमने 2 बूंद जिंदगी की चला के राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन चलाया, एक कार्यक्रम चलाया सरकार। पोलियो था, टीबी था, हमने बहुत से जड़ से कुपोषण था, जड़ से खत्म किया। तो रेबीज क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बस सबसे बड़ी बात यह है कि अपन को बीमार को नहीं हटाना, बीमारी को हटाना है। आज कोविड हुआ तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि जिसको कोविड हुआ उसको आके शेल्टरों में फेंक दो, वो खतरा है, संक्रमण है, उनका भी इलाज ढूंढा ना, जल्दी से जल्दी कोविड वैक्सीन आई, सब हुआ, लाखों लोगों की ज़िंदगी बची। तो ऐसा ही हमको करना है, हमको बीमार को नहीं हटाना, हमको बीमारी को हटाना है। और एक बात और बता दूं कि हर बच्चे में रेबीज़ नहीं होता, हर बच्चे में रेबीज़ नहीं होता। आज मैं 300-350 बच्चों से रोज़ मिलता हूँ, ईश्वर की कृपा है, हर कोई नहीं कार्ड खाता। तो कुल मिला करके हमको ये देखना है, इलाज के ऊपर काम करना है, सॉल्यूशन पे काम करना है, भागना नहीं है मुश्किल से। देखिए साहब, ये जो इकट्ठे हुए हैं, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे ये जो आंदोलन है इनका, ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला नहीं है। और ये आंदोलन जो आज आपको ये कुछ सैकड़ों की संख्या में नज़र आ रहे हैं, मुझे लग रहा है ये चिंगारी है और ये बहुत जल्द आग पकड़ेगी। अब दामन किसका जलेगा वो विचारणीय विषय हो सकता है, क्योंकि शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, अभी वो जगह पे बनाए गए हैं कि कागज़ में बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन होता है, अभी वो उस जानवर का हुआ है या वो भी आंकड़ों में हुआ है, ये सब सवाल जो हैं अब खड़े होने वाले हैं और दामन उनके पकड़ में आने वाले हैं जिन्होंने कागजी खाना पूर्तियाँ की हैं। ये चिंगारी लग चुकी है, ये बहुत जल्द एक बड़ा रूप लेती नज़र आएगी। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।